हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आपका स्वागत है। आज जो क्वेश्चन मैंने रखे हैं वो टीजीटी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित हैं। जो भी शारीरिक शिक्षा से टीजीटी पीजीटी या फिर केवीएस या डी ट्रिपल एसएसबी या फिर हरियाणा टीजीटी या फिर आप एमपी या बिहार, कहीं भी आपने फार्म डाला है, अगर शारीरिक शिक्षा से संबंधित है आपका फार्म पड़ा हुआ टीजीटी या पीजीटी में, या फिर और भी कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं जिसमें शारीरिक शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। पिछले मैंने 2 सीरीज करा दी है, इससे पीछे की सीरीज मैंने करा रखी है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना 61वां क्वेश्चन। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। भार प्रशिक्षण विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया था? भार प्रशिक्षण का सर्वप्रथम किस देश में विधि का प्रयोग किया गया था? भारत में, इंग्लैंड में, जर्मनी में या स्वीडन में? तो इसका जो प्रयोग किया गया है वो किया गया है जर्मन में। जर्मनी में भार प्रशिक्षण का प्रयोग सबसे पहले किया गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा है आपका, पर्दी प्रशिक्षण विधि के प्रतिपादक किसने किया है? मॉर्गन एवं एडमसन इंग्लैंड, या जेटी के पैट्रिक स्वीडन, या हिल डेविरस जर्मनी, या पीजी हंट इटली? तो 62 का आपका आंसर होगा ए, मॉर्गन एवं एंडमन इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है आपका 63वां, पर्दी प्रशिक्षण विधि किस वर्ष अस्तित्व में आई? 1951, 1953, 1955 या 1957? तो पर्दी प्रशिक्षण विधि जो है वो आई थी आपकी 1957 में। पर्दी प्रशिक्षण जो आई थी अस्तित्व में, वो आई थी आपकी 1957 में। अगला क्वेश्चन है आपका, गरमाना रक्त के तापमान को बढ़ाता है जिसके फलस्वरूप मांसपेशियां प्रदर्शन को बढ़ाती हैं, किसका कथन है? हिल का, डेवरेस का, या ब्लूम का, या सवेस्टियस को? 64 का आपका कौन सा होगा? तो 64 का आंसर है आपका बी, डेवरेस का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, जो व्यायाम समानता या स्पष्ट रूप से दिखाई ना पड़ते पड़ते उन्हें क्या कहा जाता है? आइसोटोनिक व्यायाम, आइसोमेट्रिक व्यायाम, आइसोकाइनेटिक व्यायाम, या मूलभूत व्यायाम? तो 65 का आंसर कौन सा होगा? 65 का होगा बी, आइसोमेट्रिक व्यायाम उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, जिस व्यायाम में समानता गतियां प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ती हैं उन्हें क्या कहते हैं? आइसोकाइनेटिक व्यायाम, आइसोमेट्रिक व्यायाम, आइसोटोनिक व्यायाम, या जर्मन व्यायाम? 66, तो 66 का आंसर होगा आपका कौन सा? सी वाला, आइसोटोनिक व्यायाम कहते हैं उसे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक व्यायाम के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? आइसोकाइनेटिक व्यायाम कहेंगे, पोरिन व्यायाम कहेंगे, आइसोने ने पीट्रिम व्यायाम कहेंगे, या सबेस्टियन व्यायाम कहेंगे? आइसोमेट्रिक और आइसोटाइनिक व्यायाम के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? तो आइसोकाइनेटिक व्यायाम कहते हैं। क्या कहेंगे? आइसोकाइनेटिक। अगला क्वेश्चन देखिए, आइसोकाइनेटिक व्यायाम की खोज किसने और कब की थी? 1961 जेफी अन्नर क्ले ने, या 1963 मॉर्गन एवं एडमसन ने, या 1965 कोरिवर जॉन ने, या 1968 में पेरिस ने? तो 68 का आंसर होगा आपका, 68 का है डी, 1968 पेरिस में इसका आइसोकाइनेटिक व्यायाम की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, कौन सा आइसोमेट्रिक व्यायाम नहीं है? दीवार को ढकेलना, या भार लेकर खड़े रहना, या है आपका एक ही स्थान पर दौड़ना? इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा इसमें? किसमें आइसोमेट्रिक व्यायाम नहीं है? आइसोमेट्रिक व्यायाम नहीं है, आइसोमेट्रिक व्यायाम। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक व्यायाम जो है 69 का होगा सी, एक ही स्थान पर दौड़ना आइसोमेट्रिक व्यायाम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन जो है वो है, कौन सा व्यायाम आइसोटोनिक नहीं है? आइसोटोनिक पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं है? भार प्रशिक्षण, कूदना, या मेडिसन बॉल के साथ व्यायाम करना, या दीवार को ढकेलना? तो 70 का आंसर होगा डी, दीवार को ढकेलना। ये आपका आइसोटोनिक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 71वां, किस प्रकार के व्यायामों को प्रयोग नाव खेला और तैरना आदि पानी के खेलों में किया जाता है? आइसोमेट्रिक व्यायाम, आइसोटोनिक व्यायाम, आइसोकाइनेटिक व्यायाम, या निरंतर प्रशिक्षण विधि? तो 71 का आंसर होगा आपका सी, आइसोकाइनेटिक व्यायाम। अगला क्वेश्चन है,
सहन क्षमता बढ़ाने की सबसे अच्छी प्रशिक्षण विधि है? अंतराल प्रशिक्षण विधि, निरंतर प्रशिक्षण विधि, वर्दी प्रशिक्षण विधि या फिर तैरना? सहन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा? तो आपको निरंतर प्रशिक्षण विधि होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है क्रॉस कंट्री किस प्रशिक्षण की सर्वोत्तम विधि है? क्रॉस कंट्री जो है किस प्रशिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है? तो किससे? अंतराल प्रशिक्षण की, या निरंतर प्रशिक्षण की, या पर्दी प्रशिक्षण की, या फार्टलेग प्रशिक्षण की? तो 73 का आंसर होगा बी आपका, निरंतर प्रशिक्षण विधि की ये सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है अंतराल प्रशिक्षण विधि के प्रतिपादक किसने किया? बिकला का, या जैटोपैक का, या टोनी क्रूज का, या पाबो नूरमी का? 74। तो 74 का जो आंसर होगा वो है ए, बिकला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है अंतराल प्रशिक्षण विधि का सर्वप्रथम कब प्रयोग किया गया? 1920, 1922, 1925 या 1927? तो 75 का जो आंसर होगा वो होगा ए, 1920। अगला क्वेश्चन है कौन सी प्रशिक्षण विधि प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति, फिर प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है? निरंतर प्रशिक्षण विधि, पर्दी प्रशिक्षण विधि, अंतराल प्रशिक्षण विधि या फार्टलेग प्रशिक्षण विधि? तो 76 का जो आंसर है वो होगा आपका सी, अंतराल प्रशिक्षण विधि। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है फार्टलेग प्रशिक्षण विधि किस देश की है देन है? स्वीडन की, जर्मनी की, या इंग्लैंड की, या फिनलैंड की? तो 77 का जो आंसर है वो है ए, ये है स्वीडन की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है लेजियम का भार कितना होता है? लगभग 1 किलोग्राम, लगभग 2 किलोग्राम, लगभग आधा किलोग्राम, या लगभग 3 किलोग्राम? लेजियम का भार कितना होता है? तो 78 का आपका होगा ए, इसका जो भार है वो लगभग 1 किलोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेजियम के हैंडल की लंबाई लगभग कितनी होती है? 12 से 15 इंच, 15 से 18 इंच, 14 से 17 इंच, या 16 से 19 इंच? ठीक है, तो 79 का होगा आपका बी, 15 से लेकर के 18 इंच होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेजियम चेन की के बीच कितनी लंबी छड़ लगी होती है? 3, 4, 5 या 7 इंच? तो 80 का आपका आंसर होगा सी, 5 इंच। लेजियम के मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती हैं? 12, 15, 10 या 8? लेजियम के मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 81 का होगा पहला, 12 अवस्थाएं होती हैं इसकी। 82वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था लेजिम की नहीं है? पवित्र, या चार आवाज, या पीछे छलांग, या जानतिक? तो निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था लेजिम की नहीं है? तो 82 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, जानतिक नहीं है इसकी। अगला क्वेश्चन देखिए, डंबल शब्द का अर्थ क्या होता है? दो सिरा भार, हस्त व्यायाम या भार, या हस्त चलित यंत्र? तो डंबल का मतलब होता है आपका 83 का होगा आपका ए, दो सिरा भार कहते हैं इसे, इसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 84वां, डंबल का प्रयोग मुख्य रूप से आरंभ हुआ था भारत में, रूस में, पश्चिमी देश में, या पूर्वी देश में? डंबल का प्रयोग मुख्य रूप से आरंभ हुआ था, कौन से देश में हुआ था? तो 84 का जो आंसर होगा वो होगा बी, रूस में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सकें। ठीक है, अब 85 में क्वेश्चन देखिए, 85 में जो है टिप्पणी का प्रयोग मुक्ता कहाँ किया जाता है? टिप्परी टिप्परी की बात हो रही है, टिप्परी का प्रयोग मुक्ता कहाँ किया जाता है? तो मथुरा और ब्रज में, दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में, या पश्चिमी भारत में? टिप्परी की बात हो रही है। तो 85 का जो आंसर होगा वो होगा ए, मथुरा और ब्रज में टिप्परी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, टिप्परी किसकी बनी होती है? लोहे की, लकड़ी की, पीतल की, या बांस की? तो 86 का जो आंसर होगा वो होगा डी, ये बांस की बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 87, टिप्परी की लंबाई कितनी होती है? 15 से 18 इंच, 16 से 20 इंच, या 18 से 22 इंच, या 20 से 24 इंच? तो 87 का जो आंसर है वो होगा कौन सा? 87 का आंसर होगा ए, यानी 15 से लेकर के 18 इंच होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है टिप्परी की लंबाई कितनी होती है? 15 से 18 इंच, 16 से 20 इंच, 18 से 22 इंच, या 20 से 24 इंच? तो 87 का जो आंसर है वो होगा कौन सा? 87 का आंसर होगा पहला, 15 से लेकर के 18 इंच होती है टिप्परी की लंबाई।
अगला क्वेश्चन देखिए 89। टिपरी का भार कितना होता है? 100 ग्राम, 120 ग्राम, 150 ग्राम या 200 ग्राम? तो टिपरी का जो भार होता है वो होता है आपका 89 का पहला होगा, टिपरी का भार होता है 100 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए 90वां। प्रतियोगिता की किस पद्धति में एक बार हार जाने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है? चुनौती पद्धति, राउंड रॉबिन्स पद्धति, संयुक्त पद्धति या नॉकआउट पद्धति? तो 90 का जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, नॉकआउट पद्धति में एक बार अगर कोई टीम हार जाती है वो आप प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है। ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन के जो संबंधित क्वेश्चन थे वो मैंने आज करा दिए। आज 30 क्वेश्चन रखे थे। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।